मित्रों देखिए, इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। यदि आपके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं या ऑस्ट्रेलिया जैसे किसी भी अन्य देश में पढ़ते हैं तो ये पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो दोनों के लिए ही है, मुझे लगता है पेरेंट्स के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पेरेंट्स एटलीस्ट अपने बच्चों को सही समय पर और समय समय पर सही गाइडलाइन दे सकते हैं, सही ढंग से उनको निर्देशित कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन करवा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली मैं जो बताने जा रहा हूँ उसका जो नुकसान होगा वो पेरेंट्स को ज़्यादा होगा। क्या है, देखिए ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में जब बच्चे आते हैं, एंड स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत कम उम्र के बच्चे यहाँ जाते हैं, ग्रेजुएशन करके आते हैं, 12th करके आ जाते हैं, या वैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आते हैं। वैसे तो ये सभी एज के लोगों के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन हाँ, इस यंग एज में क्योंकि बच्चों ने अभी दुनिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया होता है, तो वो उस एक्सप्लोर करने के चक्कर में कई बार कुछ ना कुछ गलत फहमियों का शिकार बनते हैं, और उसकी वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ जाती हैं, और उन मुश्किलों को फिर पेरेंट्स वहाँ बैठ करके, यहाँ पर जो उनके मित्रगण भी होते हैं, वो संभाल नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ मैं शुरू करूँगा। 4-5 बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा पेशेंस के साथ में, और अगर आपको लगता है कि स्किप करके आपको जाना है तो वो आपकी चॉइस है। मैं इस वीडियो में जो बातें आपको बताने वाला हूँ, जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये वीडियो देखना आपके लिए वर्थ था। नमस्कार बंधुओं, मैं हूँ आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बंधुओं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आपको सबसे पहले देखिए कल का एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं रोड क्रॉस कर रहा था, मेरे साथ में एक और महिला भी थी, अंग्रेज महिला थी, मतलब मेरी मित्र नहीं थी, बस वैसे ही हम लोग क्रॉस कर रहे थे। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या है, मैं न्यू साउथ वेल्स की स्पेशली बता रहा हूँ, वैसे तो सभी जगह ऐसा ही है कि यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस के लिए, मतलब पैदल चलने वालों के लिए, रोड क्रॉस करने के लिए कुछ स्पेशल जगहें होती हैं जहाँ वो एक येलो कलर का बोर्ड लगा होता है। वो बोर्ड आप इस वीडियो में मेरे बगल में देख भी सकते हैं, लगा हुआ है। तो इस तरह का जहाँ पर निशान होता है, वहाँ पर चाहे कारें हों, चाहे आप साइकिल में जा रहे हो, स्कूटर, बाइक, किसी भी तरह से, किसी भी व्हीकल से आप ट्रैवल कर रहे हो, या यानी कि आप चला रहे हो, लेकिन वहाँ अगर उस बोर्ड के पास पहुँचते हैं और कोई भी क्रॉसिंग के लिए खड़ा है, क्रॉस कर रहा है या क्रॉसिंग करने वाला है, तो वहाँ पर आपको रुक जाना होता है। ये यहाँ का कानून है। तो कल की ये इंसिडेंट की मैं बात बता रहा हूँ कि एक इंडियन ही लड़का ऊबर चला रहा था, मतलब ऊबर ईट की वो जो है इलेक्ट्रिक बाइक चला रहा था, और बिल्कुल हम और वो लेडी बिल्कुल नज़दीक आ गए, कार आकर के पीछे रुक गई, लेकिन वो लड़का जो है अपनी बाइक लेकर के और निकल गया। तो हमारे राइट हैंड साइड में एक गोरा था जो मतलब वो भी इंतजार कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो नियम है। तो उसने खड़ाक से जाकर के उसके सामने जो है तो अपनी कार लगा दी मोड़ करके, क्योंकि उसको लगा ये गलत है। वैसे मेरा भी मन किया था कि मैं भी रोकूं, फिर मुझे लगा यार अब अपने यहाँ के बच्चे हैं, क्या इनको बोलना, कई बार बोल भी देते हैं लेकिन फिर लोग बुरा मानते हैं, तो मैं तो चुप रह गया। लेकिन उसने रोक लिया और वो बहुत नाराज हुआ, उसके ऊपर इतना भड़का वो तो एकदम पुलिस के लिए। तब तक मैं और वो लेडी भी पहुँच गए। तो मैंने इस लड़के से पूछा, मैंने कहा कहाँ के हो, मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा कि नहीं तो लगेगा कि यार मैं स्टेट का नाम ले रहा हूँ, पर हाँ वो अपने यहाँ का ही था, अपने इंडिया का ही था लड़का। और वो काफ़ी घबरा गया क्योंकि वो यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा में था। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों किया तुमने? बोले सर ना अपने को आदत नहीं है। तो यहाँ मतलब हालांकि बाद में मैंने रिक्वेस्ट की उस गोरे को, और मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी लैंग्वेज में मैं इसको समझा रहा हूँ, आप परेशान ना हो, हाँ उसने गलती किया। मैंने कहा इसको गोरे को भाई सॉरी बोल कि दोबारा मैं ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करूँगा, और फिर से जा करके यहाँ पे DKT में देख ले जा करके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से ही, भले ही तुम साइकिल चला रहे हो, पैदल चल रहे हो, हर चीज़ यहाँ पर नियम से चलती है। अब ऐसी ही सिचुएशन में कई बार यहाँ ऊबर ईट चलाने वाले जो इंडियन बच्चे हैं, वो कई बार बाइक से या स्कूटर से चला रहे होते हैं, तो उनके यहाँ पर एक्सीडेंट भी कई बार हुए हैं, लाइक उनकी तो जान भी चली गई है। तो मैं यही आप लोगों को कह रहा हूँ, आप अपने बच्चों को भी समझाइए कि अगर ऊबर ईट या ऐसा कोई भी काम कर रहे हो, जरूरी नहीं कि ऊबर ईट या टैक्सी चला रहे हो या कुछ और भी कर रहे हो, तो भी यहाँ के जो नियम है, कानून है, उनको पूरी तरह से पालन करें। अदरवाइज इस तरह की अगर आपके खिलाफ 2-4 कंप्लेंट्स हो गई तो PR वगैरह तो आप फिर भूल ही जाइए। और इतनी स्ट्रिक्ट होती जा रही है, 1 जुलाई से कई नियम है, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, जो काफी चेंजेस स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली किए हैं इस गवर्नमेंट ने। और ये जो नियम है, ये ऐसा नहीं कि वीजा से संबंध रखते हैं, यहाँ रहने वाले किसी भी नागरिक के ऊपर एप्लीकेबल है। तो भैया अगर आप यहाँ आते हैं तो इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। दूसरा एक और बता दूं, जो इंसिडेंट हो चुका है ऑलरेडी,
उसमें क्या हुआ कि एक इंडियन ही बच्चा था, गुजरात का ही बच्चा था और अच्छे संभ्रांत परिवार से था। यहाँ पर तमाम सारी साइट्स हैं, अब तो देखिए इंडिया में भी तमाम सारी साइट्स हैं जहाँ पर लोग लाइक अडल्ट मिलते हैं, लड़के लड़कियाँ मिलते हैं, आपस में डेट्स वगैरह करते हैं, आपस में जो भी होता है उनके बीच का लाइक हैंग आउट करते हैं, मतलब रिलेशनशिप में नहीं भी जाते हैं, वन नाइट रिलेशनशिप, ये सब कुछ देखिए। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर बॉयज़ और गर्ल्स, ये बोथ जेंडर, मतलब ऐसा नहीं है कि जेंडर बेस है कि केवल लड़के ही करते हैं, नहीं भैया, लड़के और लड़कियां सब करते हैं। आप जब ऐसी कंट्री में आते हैं जो कि पूरी दुनिया भर से जहां पर लोग हैं, मतलब ये एक माइग्रेंट कंट्री है, यहाँ पे ज़्यादातर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर आपको अफ्रीका के लोग भी मिलेंगे, पाकिस्तान के लोग भी मिलेंगे, एशियन मिलेंगे, यूरोपियंस मिलेंगे, रशियंस मिलेंगे, सभी लाइक देशों के लोग यहाँ पर मिलेंगे। आप आते हैं और आपको एकदम आप परिवार से अलग होते हैं, आपके ऊपर का बंधन खत्म होता है। और अब देखिए बहुत सारे लोगों के विषय में तो मुझे जानकारी है कि बड़ी मुश्किलों से लोन ले करके आपके माँ बाप ने पैसों का किसी तरह से जुगाड़ पानी करके अपनी ज़िंदगी भर की कमाई आपके ऊपर लगा करके आपके यहाँ पर पढ़ने लिखने और करियर बनाने के लिए भेजा होता है। आप यहाँ आते हैं 1-2 महीने के बाद में जब आपको सोहबत मिलती है, ऐसी संगत मिलती है, ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं, तो आपको भी लगता है, हालांकि आजकल तो कोई फ्रेंड ना भी मिले तो इंटरनेट इतना ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में घुस चुका है कि वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो ऐसी साइट्स में जा करके आप, डेटिंग साइट्स में जा करके और मिलते हैं लोगों से, तो हुआ क्या है ये आप सुन लीजिए। तो उसमें क्या हुआ कि उस लड़के ने मतलब किसी को अप्रोच किया होगा, एक इंग्लिश लेडी को, और लेडी क्या लड़की थी वो भी, तो उसके साथ में इनका संवाद हुआ। संवाद के बाद में, रियल घटना है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये घटनाएं कहीं पर भी हो सकती हैं और होती हैं, और ये अपने देशी बंदे के साथ में हुआ है, देशी लड़के के साथ में। बहुत अच्छा उसका बैकग्राउंड था इंडिया का। और अगर आपने ये न्यूज़ सुनी हो तो कमेंट करके आप भी बताइएगा। वो जा करके उस लड़की से मिला। अब वो लड़की का थोड़ा सा दिमागी संतुलन खराब था। उसके पहले हालांकि उसने कोई क्राइम कमिट नहीं किया था, कोई क्राइम नहीं किया था, वो कोई क्रिमिनल नहीं थी, लेकिन मेंटली वो डिस्टर्ब थी बचपन से, उसमें कुछ थे, मतलब मैं मेडिकल टर्म्स तो यहाँ पर आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन ये वहाँ पर मिला। इसके बाद में उस लड़की ने इसको अपने घर बुलाया, जहाँ कहीं पर भी मिले, और ये रियल घटना है, मेलबर्न की है जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि ये मैंने पूरा न्यूज़ में देखा था, काफ़ी टाइम हो गया, वो तो विषयांतर्गत है इसलिए याद आ गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और उस लड़की ने इसके हाथ पैर बांधे और इसको जान से मार दिया, और उसके बाद में खुद ही पुलिस को फ़ोन किया। ये ऑस्ट्रेलिया की ही घटना है, तो उसको मार दिया। उसके बाद में पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, अरेस्ट किया, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो किया। अब जो कि माँ बाप उसके बच्चे के जो है तो इंडिया में थे, तो वो किस तरह से यहाँ से उसकी लड़के की बॉडी वाडी गई, जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो यहाँ आकर के इस केस को फॉलो अप नहीं कर सके। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप इतने कैपेबल नहीं हैं कि विदेश में जाकर के अपना केस लड़ सकें, तो फिर आपको लगता है कि फिर चलो भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, तो भगवान भरोसे छोड़ा, उसमें केस वेस चला, फिर उसकी सजाएं हुई, लेकिन बाद में पता चला कि 3-3.5 साल की ही कुछ सजा हुई, फिर शायद उसको छोड़ छाड़ भी दिया गया, नहीं पता नहीं जो भी है, लेकिन उसको जितना उसके माँ बाप चाहते थे या जितना इस मतलब इस क्राइम के बदले में उसे जो सजा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ का इशू बना करके वो करके और रफा दफा कर दिया गया। कुछ दिन की उसकी सजा जो भी हुई है, लेकिन वो इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। अब आप इसमें कहेंगे कि गलती 100% लड़की की है। भाई हाँ, उसने जो क्राइम कमिट किया वो तो उसका गलत आचरण है ही, लेकिन गलती आपकी भी है कि जब आप अपने गांव घर से, अपने देश से बाहर कहीं जा रहे हैं, तो आप अपना उद्देश्य भूल करके और इस मनोरंजन और इस एंजॉयमेंट के चक्कर में शुरुआत में न पड़े। पहले मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आप आइए, 1-2 साल 3 साल रुकिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा कि इस देश में आपको किस तरह से, यहाँ बहुत फ्रीडम है। फ्रीडम का लेकिन मतलब ये नहीं है कि ये लॉफुली नहीं कंट्री चल रही है। यहाँ पर हर चीज़ें जो है बहुत मैनेजमेंट के साथ में चलती हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिविलाइज्ड ढंग से चलती हैं। यहाँ पर सिविक सेंस के साथ में लोग चलते हैं कि आप रोड क्रॉस करना है, आप जंप करने लग गए, कोई भी गाड़ी वाला ठोक देगा, क्योंकि यहाँ माइंड सेट क्या होता है ड्राइवर्स का, जिसके पास भी ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर्स लाइसेंस है, कि ये नियम से चलेंगे। तो नियम ये है कि भैया जहाँ पे पेडेस्ट्रियंस के लिए क्रॉसिंग बना हुआ है वहीं से आप क्रॉस करेंगे जब आपका ग्रीन सिग्नल होगा। तो लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं, आप तैयार कर रहे हैं, आप क्रॉस कर रहे हैं, आपको लगेगा यार गाड़ी तो दूर है, लेकिन वो कई बार वो ब्रेक नहीं मारेंगे, आपको उड़ा देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सब पागलों जैसे ही कर देते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज जब आदमी ड्राइव कर रहा होता है तो उसे पता होता है कि ऐसा कोई गलती नहीं करेगा। आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो कानून का उल्लंघन करके और ये काम कर रहे होंगे, क्योंकि हमारी इंडिया की अपनी आदतें पड़ी हुई हैं, हमारे अपने देश की। तो भैया इन चीजों से बचें कि आपको ऐसी साइट्स। और ये दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि यहां पर मैंने देखा है कई बार बच्चे जो है तो चाहे संगत से पड़ जाते हों, या मैं ये नहीं कहूंगा कि किस माध्यम से वो इस फील्ड में उतर जाते हैं, लेकिन वो फील्ड है यहाँ गैम्बलिंग है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हर शहर में बहुत सारे होते हैं कसिनोज।
तो उन कसिनो आजकल तो ऑनलाइन भी लोग खेलते हैं, लेकिन बहुत सारे माध्यम हैं जिस माध्यम से आप खेल सकते हैं। तो कसिनो जाएंगे, शुरू में थोड़ा बहुत खेलेंगे। देखिए, इस उम्मीद से कि एक साथ हमको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, लोग जो है गैम्बलिंग में चले जाते हैं। तो पता चला आपकी जो हफ्ते 10 दिन की कमाई है, या आपको अगर पेरेंट्स पैसे भेज रहे हैं तो उसका एक बड़ा हिस्सा आप वहाँ गंवा देते हैं। गैम्बलिंग और नशा, ये दो चीज़ों में एक बड़ी बुरी बात है, वो ये है कि इसकी आदत लग जाती है। वैसे तो आदत हर चीज़ की लगती है, लेकिन ये इन चीज़ों की जो आदतें हैं वो नुकसान बहुत पहुंचाती हैं। तो भाई गैम्बलिंग में न जाएं। ऐसे केसेस हमारे पास, मतलब मैं खुद मिलता हूं ऐसे लोगों से जो बाद में बहुत पछता रहे होते हैं, और उनके पास में ऐसा धर्म संकट आ जाता है कि अगर उन्होंने पेरेंट्स के पैसों पे यहाँ करके कुछ किया होता है और फिर गैम्बलिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उसके बाद वो पेरेंट्स को भी मुंह दिखाने लायक नहीं होते। यहाँ इतना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ऊपर से कॉलेज, ऊपर से फीस, ऊपर से पढ़ाई और ऊपर से वर्क, इतना सब कुछ प्रेशर आता है। तो भैया शुरुआत में थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये कसिनो वगैरह देखने जाने में दिक्कत नहीं है, हम भी कभी कभार चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कसिनो में कभी खेला ही नहीं भैया। $100-200 हमने भी अपने गंवाए हुए हैं दोस्तों के साथ में, लेकिन वो पूरी तरह से माइंड मेकअप करके कि हम देखने जा रहे हैं, चलो 150 हारेंगे जीतेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको आदत न बनाए। और दूसरी चीज है नशा। अब नशे के बारे में क्या बोलना भाई, इंडिया में भी ये समस्या है, ये तो दुनिया के हर देश में समस्या है। लेकिन अगर आप पढ़ने लिखने आए हैं तो मैं यही कहूँगा कि एक लिमिट में रह करके अगर आप नशाखोरी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी लिमिट क्रॉस तब तक न करें जब तक आप अपने पैरों पर न खड़े हो जाएं। दूसरे, यहाँ पे कुछ पेरेंट्स, मैं ऐसे स्टूडेंट्स से मिलता हूँ कि जिनके पेरेंट्स, उन्होंने एक बार कैसे भी करके मशक्कत करके बच्चों को यहाँ भेज दिया, और इमीडिएट आफ्टर लाइक फ्यू मंथ्स टाइम उनको लगता है कि हमारे बच्चे कांस्टेंट उनको पैसे भेजना शुरू कर दें, रेगुलर पैसे भेजते रहें। और वो बच्चे सचमुच यहाँ बहुत हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, उनके पास में अब सर्वाइवल के लिए या अपने फीसेस के बाद इतना पैसा नहीं बच पाता है, और पेरेंट्स का भी जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं ऐसे पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं नहीं कहता कि आप बच्चों से पैसे की उम्मीद ना रखें, ऑफकोर्स रखें, लेकिन थोड़ा सा अगर वो ऐसे जेन्युइन बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे हैं, और आपको अगर अपनी समस्याएं बता रहे हैं, तो उनको देखते हुए थोड़ा पोलाइट मैनर में ही उनके साथ में डील करें। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं बंधुओं, जो माँ बाप की पूरी जिंदगी की कमाई लेकर के कई बार तो खेत पात घर वगैरह बेच बाच करके अपनी सेविंग्स उनके ऊपर खर्च कर देते हैं, और बच्चे यहाँ आकर के अपनी लाइफ शुरू करते हैं। और जब एक बार अपना उनका करियर बन भी जाता है, तो उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को ही या अपने परिवार को ही अपने से, हालांकि ये बहुत कम केसेस हैं, रेयर केसेस हैं, एंड स्पेशली अपनी कंट्रीज के, क्योंकि हम एशियंस, एंड मैं अपनी अगर एशिया की बात कर रहा हूँ तो जो हमारे 4-5 नेबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग भारतवर्ष, कि हमारे यहाँ थोड़ा सा लोगों का भी एक इमोशनल अटैचमेंट परिवार के साथ ज़्यादा होता है। अंग्रेज़ों का क्या है कि यहाँ तो बच्चा यार 3 महीने का भी होता है तो माँ बाप कई बार उनको अलग रूम में सुलाने लगते हैं। तो इनकी कल्चर परवरिश की अलग है, मैं नहीं कह रहा कि ये बुरी है, वो उनकी अपने हिसाब से अच्छी है, हमारी हमारे हिसाब से अच्छी है। लेकिन ऐसे में क्या होता है, कुछ बच्चे जो हैं फिर अपने माता पिता से इतने ज़्यादा डिटैच्ड हो जाते हैं कि शुरू में सारा पैसा उनका खर्च करके और अपने आप को यहाँ करियर अपना बना लिया, सेटल्ड हो गए, यहाँ कोई लड़की वगैरह मिल गई। अभी इसमें भी आता हूँ, इस विषय में भी आता हूँ। फिर उसके बाद वो अपने पेरेंट्स की ज़रूरतों को या वहाँ से जो लोन वीन ले करके आए उन सब चीज़ों को भूल करके और वो यहाँ अपनी लाइफ में मस्त हो जाते हैं और पेरेंट्स को जो है तो फ़ोन का जवाब तक नहीं देते हैं। तो बंधुओं, आप अपने जीवन भर की कमाई जिस बच्चे के ऊपर लगाने जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि वो सब कुछ खत्म करके और वो एक नई ज़िंदगी शुरू करने के चक्कर में या अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर ले, और वहाँ आप बुढ़ापे में भी कर्ज भरते रहें या जो भी आपके पास एसेट्स बची हैं उनको भी आप नष्ट कर रहे हों। तो ये सब चीज़ें पहले ज़रा देख सुन करके, इसमें जोश में नहीं कि बच्चे को विदेश भेजना, भेजिए, सभी को अधिकार है, सभी को भेजना चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों को मेक श्योर कीजिए, क्योंकि बाद में जब कोई घटना घट जाती है तब फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है कि आप सुधार कर सके पीछे जाकर के। तीसरी चीज़ और बता दूं कि यहाँ कई बार ऐसी घटनाएं घटनी है कि लोग बीचेस जाते हैं। चूंकि ऑस्ट्रेलिया या यूरोप का तो पता नहीं, पर ऑस्ट्रेलिया का वेदर वाइज भी और 10,000 मोर देन 10,000 बीचेस हैं यहाँ पर, तो बीच कल्चर बहुत अच्छी है। तो बीच में यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर जो अडल्ट्स हैं, लड़के लड़कियाँ, आदमी औरतें जो भी हैं, तो यहाँ पे कम वस्त्रों में वहाँ पर होते हैं। तो कुछ लोग जा कर के वहाँ पर कई बार गलती करते हैं, वहाँ शराब वराब पी करके टची हो जाते हैं। ये सब कुछ न करें, क्योंकि ऐसे सब केसेस में तो उठा कर इमीडिएट आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, और ये सचमुच के केसेस हैं। और ध्यान रखिएगा, जब आप बीचेज वगैरह जाते हैं आपको पता नहीं चलेगा, आपके ऊपर कैमरे लगे होते हैं, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा ऑब्जर्व किए जा रहे होते हैं। तो डोंट डू एनी मिस्टेक, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप
तुरंत पकड़े जाएंगे और आपके साथ जो है काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और दूसरी चीज़, अगर आपको समुद्र में नहाना वगैरह नहीं आता, क्योंकि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, और वो ये घटना भी घटी है कुछ वर्षों पहले, लेकिन ये 100% सच की घटना है कि अपने यहाँ का कोई लड़का था, वो समुद्र में नहाने गया और बेचारा जो है तो लहरों में अंदर फंस गया और फिर वो वहाँ पर जो है उसकी डेथ हो गई। और उसके पेरेंट्स कितने बेचारे वहाँ पर दुखी होंगे। आप सोचो जरा कि आप ऐसा कोई स्टेप यहाँ पर आकर के लेते हैं, आपके पीछे जो आपका परिवार है, आपके जो माता पिता हैं, वो कितना उम्मीद, कितना भरोसा और कितना विश्वास करके आपको यहाँ पर भेजते हैं, और इस तरह की आप कोई गलती करते हैं तो उसके बाद समझिए कि उन पर क्या बीतती है। आप तो चले गए घटना दुर्घटना का शिकार होकर के, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं वहाँ बैठ करके पूरी जिंदगी किस तरह से दुखी होते हैं। तो ये दोनों साइड से मुझे लगता है कि आपको नशे से बचना चाहिए, फिर आपको कसिनोज वगैरह यानी जुआ खेलने से बचना चाहिए, रोड वगैरह क्रॉस करते टाइम, या आप उबर ईट वगैरह चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो नियमों के साथ में चलाइए, कहीं आपके साथ घटना और दुर्घटना ना होने पाए। इसके बाद में आखिरी विषय पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद में आप एक ओपन माइंडेड सोसाइटी देखते हैं और आप कई बार जो है तुरंत किसी न किसी के प्यार में पड़ जाते हैं। मैं नहीं कहता कि 100% ऐसे केसेस जो हैं तो सब अनसक्सेसफुल होते हैं, यानी उनमें फेलियर होता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम केसेस में होता है, क्योंकि आपके कल्चर डिफरेंसेस होते हैं। आप प्यार का मतलब कुछ अलग समझ रहे होते हैं, आपके इमोशंस का मतलब कुछ अलग होता है, वो कुछ अलग ढंग से उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, उनकी अपब्रिंगिंग जो है तो थोड़ा सा डिफरेंट है, उनकी परवरिश डिफरेंट है। तो फिर क्या होता है कि कुछ महीनों के बाद में आप स्टूडेंट आए हैं, पहले ही आपके पास में इतनी सारी चीजें हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, उस पर फिर आप इस तरह के किसी केस में पड़ गए, और अगर आपका प्यार सक्सेसफुल नहीं होता है तो कई बार मैंने देखा है, यहाँ पर ये सच्ची घटनाएं हैं, मुझे पता है कि इतने ब्रिलियंट स्कॉलर्स जिनको यहाँ पर स्कॉलरशिप दे रही थी यूनिवर्सिटी, लाइक पढ़ाई और फीस में उनको इतनी छूट मिली हुई थी, पता चला उनकी पढ़ाई लिखाई सब मिट्टी में मिल गई, और कई बार तो उनको वापस जाना पड़ता है या फिर वो रिकवर नहीं कर पाते हैं, उनको रिहेबिलिटेशन में भेजना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को भी सावधान, मैं नहीं कहता कि सब कुछ ना करें, बिल्कुल सब कुछ करें, संसार में जो चीज़ें हो रही हैं डेफिनेटली करें, थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ में। और अगर आप पेरेंट्स हैं और इंडिया में रहते हैं या यहाँ पर भी रहते हैं तो बच्चों पे नजर रखिए, बच्चों से बातचीत कीजिए। मैंने कहा था कि उनके ऊपर पुलिसगिरी कीजिए, लेकिन पोलाइट मैनर में अच्छे से उनको बीच बीच में गाहे बगाहे ये समझाते रहिए, भैया ये जो चीज़ें करने आप गए हैं पहले वो कर लीजिए, फिर इसके बाद में 2-4 साल आप कहीं रह लेते हैं, वहाँ की कल्चर समझ जाते हैं, वहाँ का मिजाज समझ जाते हैं, उसके बाद में अगर आप कुछ करते हैं तो रिस्क कम होता है, फिर आप मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योरिटी के साथ में फिर आप चीज़ों को हैंडल करना भी सीख लेते हैं। तो आज के वीडियो में ये जो इन्फॉर्मेटिव वाला पोर्शन था उसमें सिर्फ इतना ही। मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के पोर्शन के बाद मैं अपने वीडियोस में दिखाता हूं आपको व्लॉग। तो अभी हम गए थे स्नोई माउंटेन, जो कि यहाँ से सिडनी से लगभग 5 से 6 घंटे की ड्राइव पे है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत एंजॉय किया हमने, वहाँ के कुछ पल मैंने आप लोगों के लिए संजोए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और एंजॉय कीजिए हमारे साथ में स्नोई माउंटेन। यहाँ अगर आप स्नोई माउंटेन जाते हैं तो यहाँ से लगभग 6 घंटे का रास्ता है, सिडनी से 500 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली है। तो वहाँ 3 जगह हैं, एक है जिंदाबाइन जो एक छोटा सा शहर है, उसके बाद में है थ्रेडबो, और एक तरफ है पेरिशर। हमने जो होटल बुक किया है वो जिंदाबाइन में, ज़्यादातर लोग वहीं पर रुकते हैं। अभी तो जो हमने कपड़े वपड़े पहने हैं तो हमारे नॉर्मल हैं, हालांकि मैंने इनर के ऊपर 2-3 टी शर्ट ये सब जैकेट वैकेट पहन रखा है, सबने ऐसे किया हुआ है। बट वहाँ के स्नो के अलग कपड़े हमारे पास, गॉगल्स हैं, शूज़ हैं, ग्लव्स हैं, पूरा अलग सेट है, हम लोगों ने खरीद रखा है। तो काम की बात ये मैं बता रहा था कि जब आप जिंदाबाइन पहुँचते हैं, अगर स्नोफॉल ठीक ठाक सा हो रहा होता है तो गाड़ी के टायरों के लिए वहाँ पर चेन किराए पे मिल जाती है, वहाँ लेना चाहिए। कई शॉप्स हैं, आपको रोड पर ही मिल जाएंगी, तो किराए पे वो लेना चाहिए। और वो आपको ट्रेंड भी कर देते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े, क्योंकि स्नो जो है बहुत स्लिपरी होती है, तो सेफ्टी के लिए वहाँ पर चेन लगा के जाना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आप चले जाएं बगैर चेन के, अगर ज़्यादा बर्फ़ हो रही हो, क्योंकि वहाँ फिर पुलिस और इंतजाम होता है, तो आपको लगा के ही जाना पड़ता है। तो हम लोग ले लेते हैं, कई बार सड़क में नहीं भी उतनी स्नोफॉल हो रही होती है। और अगर आपके पास कपड़े खरीदने के लिए नहीं है तो वहाँ पर किराए पे भी मिल जाते हैं। जैसे अंशिका का तो डबल खर्च हो गया, क्योंकि इसका 3-4 साल पहले लिया था, अब वो सब छोटे हो गए, तो अभी 2 दिन पहले हम इनका खरीद करके सब लेके आए हैं। शूज़ दिखाओ, ये नए शूज़ हैं अंशिका के स्नो के। मैंने कहा यहाँ से ही अपने शूज़ पहन के चलो। मैं तो चप्पलें स्लीपर घर के पहन लिए हैं, शूज़ अंदर रख दिया है, क्योंकि इतना 6 घंटे की ड्राइव शूज़, उतने हैवी शूज़ पहन के थोड़ा दिक्कत होगी। क्योंकि किराए पे ले लेना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर मुझे लगता है किसी के पहने हुए और फिर कई बार लोगों को स्किन प्रॉब्लम और ये सब कुछ होती है, तो हाइजीन की दृष्टिकोण से ठीक नहीं रहता। और जाना आना रहता ही है, साल 2 साल में हम लोग जाते रहते हैं। तो ये है, देखो धीरे धीरे सब सामान खाना पीना सब पैक कर लिया है। चलते हैं, रास्ते में कहीं अगर कुछ दिखाने लायक रहेगा तो दिखाऊंगा, क्योंकि भैया मुझे ही रिकॉर्डिंग करनी है और मुझे ही ड्राइव करना है। सो
हमारे साथ बने रहिए और देखिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो लगभग 1.25 घंटे ड्राइव करके हो गया और मैं 125 किलोमीटर ड्राइव कर भी चुका हूँ। और ये बीच में था रेस्ट एरिया, तो सुबह पानी वानी पीते हैं। तो मुझे जाना था टॉयलेट, तो यहाँ पर हम लोग रुके, कई लोग रुके हुए हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ पर आज जो जा रहे हैं वो सब स्नोई माउंटेन वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से हाईवे है और गाड़ियाँ यहाँ पर कितनी स्पीड से चलती हैं, 110 पर आवर्स के हिसाब से जो है यहाँ पे स्पीड जोन है। तो अच्छा लग रहा है सुबह ड्राइव करना। और ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी ड्राइविंग काफ़ी अच्छी लगती है अगर आप शहर के बाहर ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो भाई सिटी के अंदर यहाँ सिडनी वगैरह में काफ़ी ट्रैफिक होने लग गया है। तो बने रहिएगा साथ में। यहाँ से जिंदाबाइन लगभग 100 किलोमीटर बचा है और ये एक छोटा सा विलेज है। और विलेज के ही बगल में, मतलब बगल में क्या मतलब, यहाँ के विलेज अपने यहाँ जैसे बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। तो ये यहाँ पर है एक रेस्ट एरिया, यहीं पे है पोस्ट ऑफिस भी, 1-2 शॉप्स वगैरह भी हैं, बारबेक्यू वगैरह के लिए भी यहाँ पर बना हुआ है। और सामने भैया हमने जहाँ से टर्न किया है वहाँ पे खड़ी हुई है, देखिए पुलिस की गाड़ी पीछे। और यहाँ अगर आपको शेड में थोड़ा सा वैसे खाना पीना है, चूँकि रेस्ट एरिया है ना, सबको पता है, वहाँ पे जिंदाबाइन की तरफ लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं बच्चों के खेलने के लिए। इधर भी कुछ ये किस चीज़ का कोर्ट है, बैडमिंटन या नहीं पता नहीं, लॉन्ग टेनिस का है मेरे ख्याल से कोर्ट बना है ना, टेनिस का। यहाँ के पहाड़ों में जो बर्फ़ पड़ती है ऑस्ट्रेलिया की, वो देखिए। वैसे तो कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की स्नोई माउंटेन और इस सब एरिया में बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड का जो साइज़ है वो छोटा है। ऑस्ट्रेलिया का साइज़ इंडिया से 3 टाइम ऑलमोस्ट जो है बड़ा है। हाँ, जनसंख्या यहाँ की बहुत कम है, 2.5 करोड़ के आसपास की कुछ जनसंख्या है, लेकिन जो एरिया है, लैंड साइज़ है, वो बहुत बड़ा है। और चारों तरफ समुद्र से घिरा होने के नाते ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है। तो हम आ गए अपने होटल और इस होटल का नाम है द स्टेशन। और ये है यहाँ पर रिसेप्शन। कई बार यहाँ पर क्या होता है कि रिसेप्शन में कई बार लोग नहीं भी होते हैं, किसी होटल में, सब जगह की बात नहीं है पर यहाँ तो हैं। और जब आप सुबह जाते हैं 10 बजे का चेकआउट टाइम होता है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखिए की रिटर्न। तो इसके अंदर आप पुश करके इसको डाल दें तो नीचे पड़ा हुआ डब्बा, तो उसमें की चली जाती है। तो वैसे 4 बजे चेक इन टाइम होता है, लेकिन हम जल्दी आ गए और प्रोसेस किया, उन्होंने की वगैरह दे दिया ना, तो की वगैरह सब मिल गई है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये होटल का जो फ्लोर प्लान, या फ्लोर प्लान क्या, पूरे होटल का प्लान है, फ्लोर प्लान कैसे होगा। तो ये है, देखिए पूरा इतना बड़ा है। और यहाँ ये वैसे एक बिल्डिंग में बना दिया होटल, ऐसा वाला नहीं है, पूरे खुले एरिया में। जैसे हंग्री जैक्स होता है ना, जहाँ बर्गर वगैरह सब मिलता है, यहाँ पर है हैप्पी जैक। और खाने पीने के लिए और भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया है। और रहने वाला तो बहुत ही गजब है भैया, एकदम गजब का है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ, छोटे छोटे कॉटेजेस हैं और यस काफ़ी अच्छा है। ये है देखिए, यहाँ पर 110 से लेके 119 तक इस रो में है और काफ़ी बड़े एरिया में, जैसा कि आपने प्लान में देखा ना, तो काफ़ी बड़े एरिया में। और अब मैं आपको बता दूं मित्रों कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी शीत लहर चल रही है, क्योंकि अभी हम एकदम वार्म थे, गाड़ी के अंदर हीटर वगैरह चल रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब 2-4 मिनट हो गए गाड़ी से उतर के, तो समझ में आ रहा है, सिहरन सी उठ रही है। तो ये है देखिए कॉटेजेस, इस तरफ भी हैं और इस तरफ भी हैं, पीछे भी हैं, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, एकदम शांत, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो गजब का लगा भैया। और यहाँ पे कल दोपहर में बर्गर यहीं पे खाया जाएगा, देखेंगे और क्या क्या है खाने पीने का, वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो चलते हैं, गाड़ी लेते हैं, क्योंकि चाबी मिल गई, तो फटाफट रूम में चल करके सामान रखते हैं और खाना खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये है कॉटेज, वाह भाई वाह, अच्छा लग रहा है बाकी। और इस जगह धूप भी बहुत अच्छी है, देखो कौन सा नंबर है, 11 है। तो ये है देखिए, जस्ट रिसेप्शन के जस्ट पीछे ही है ये हमारा कॉटेज, इसका नंबर है 10। वाह, हरंशिका ने जल्दी जल्दी आकर के कि अम्मा को दे दो। और ये पर्दा हटाओ, तो ये है अंदर घुसते ही जो है एक छोटा सा लाउंज एरिया जैसा है, सोफ़ा वगैरह है। और ये एक डाइनिंग टेबल है छोटा सा, हम तीनों लोगों के लिए, 4 लोग होते तो दिक्कत होती मेरे ख्याल से। ये रखा हुआ है, देखो माइक्रोवेव, इसमें रखा हुआ है फ्रिज, एक छोटा सा गैस भी है, मतलब कुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और ये एक छोटी सी टीवी लगी हुई है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे यूरोप कॉन्सेप्ट का बना हुआ है भैया। ये है एक डबल बेड, ये यहाँ पे, और इस तरफ ये है सिंगल बेड। और
ये है सामान वगैरह रखने के लिए, और ये है मेरे ख्याल से हीटर, ये भी ठीक है। वाह, ये है शावर के लिए, और ये टॉयलेट है। ये देखो कॉफ़ी, शुगर, टी बैग है, और ये देखो ऐसे दूध, मिल्क कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं, 2 डब्बे रखे हैं। बाकी आपको कुछ ला करके यहाँ रखना है तो रख सकते हैं। अभी इनके पास में बर्तन वगैरह भी होते हैं। यहाँ देखो ये सब बर्तन वगैरह भी रखे हुए हैं, लोग साफ़ सफाई करने के लिए, और ये सब बर्तन वगैरह, कप वगैरह सब रखे हुए हैं। इसमें भी कुछ होगा। ये देखो आपको कुक करना है तो बर्तन वगैरह सब रहते हैं। ये अंशिका माता ले, हाँ बेडरूम बड़ा है, काफ़ी बड़ा है भाई। हाँ इधर ही साइड में लगा दो, वेरी नाइस। ये देखिए हमारा खाने का बैग, इसमें पूरा खाना अच्छा गर्म बना रहता है। तो ये लेकर आए बनाकर दम आलू, और अब गरम करके हम लोग जा रहे हैं खाने। My dad made dum aloo in the morning, and my mom made paratha in the morning. और And rice is in the And rice is microwave. in the microwave. चलो तो यही हमारा लंच है भैया। ये दम आलू सुबह सुबह मैंने बनाए थे। कैसा है टेस्ट? It's delicious. It's really. ये है भैया दम आलू, और ठीक ठाक बनाता हूँ वैसे, मुझे लगता है लोगों को सबको पसंद आया। आज तक मेरे हाथ की जिसने भी दम आलू खाई हैं सबको पसंद आया है। तो अब भैया मैं जा रहा हूँ खाने। देखिए तैयार हो गए हैं, कपड़े वपड़े तो नहीं पहने हो तो वहीं पे गाड़ी खड़ी करके इन्हीं के ऊपर पहनना होता है, ऊपर की जैकेट वगैरह निकाल करके शूज़ वूज सब पहनेंगे वहीं पे जाके। लेकिन काफ़ी लेट है, फिर भी 2-3 घंटे तो घूमने टहलने को मिल ही जाएगा। तो इस वक्त हम पहुंच रहे हैं परिसर, और फॉर्चुनेटली मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है, जून के फर्स्ट वीक में इस तरह से इतनी स्नो होती नहीं, और ऑलरेडी स्नोफॉल हो रहा है। और ये 3-4 दिन से, क्योंकि सिडनी से पता चल गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमको सिडनी से ही पता चल गया था कि स्नो हो रही होगी। मतलब यहाँ का वेदर फोरकास्ट देख करके तो था ही था, अदरवाइज वहाँ खुद भी इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी पिछले 4-6 दिन से, कि लग रहा था कि यहाँ पे भी परिसर में भी, यहाँ थोड़ा सा पानी था लेकिन जम गया है, देखो ये सभी का। तो यस फॉर्चुनेटली कि बर्फ गिर रही है, बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है। And with the hook, you won't see me put it on, but you just need to hook it on to the loosest chain link. We'll tighten it up at the front. So putting it on Yes. over the tire, like that. Yes. Lift the front part up, Uh-huh. so it's nice and loose at the back, so it's easy to hook on. And Oh then my this is God. the fun part when you get a wet bum. All I'm doing is finding the chain with my hands. You won't be able to see it. Finding the chain with my hands, pulling it towards me, and then finding the hook. Once that's hooked on, pull this to the front, like that. This Yes. red part should be on the face of the Yeah, tyre, side. not on the top. If Okay. you drive over it, it'll break. Yes. And then the front, what you want to do is pull the chain over that, pull that back, and hook it onto that. Should be like that. So now it's locked. Yeah. Yeah, locked with this links. When it's loose, like that, so I put it over that Okay, way. I have to make it tight. Yeah, you want it as tight as you can. Yeah. With the loose ones, you just link back over, because you don't want them dragging on the road. ओके। तो जितने भी दिन के लिए, 2 दिन 3 दिन के लिए, जितना भी आप ले रहे हैं उतने दिन के लिए आप ले लें किराए पे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको किराए पर मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से सब कुछ हायर कर सकते हैं। अभी भाई बड़ा चक्कर हो गया, बहुत लेट हो गया, शाम हो गई ऑलमोस्ट, पर मैं भी ज़िद्दी आदमी। आप मेरे हाथ देखें, ये चेन लगाने के चक्कर में बहुत परेशान हुआ। एक हैदराबाद के मिल गए सज्जन, उन्होंने बड़ी हेल्प की, उल्टा सीधा लगाए, थोड़ी दूर चले, आधी चेन निकल गई सामने से। अब यहाँ चूँकि लाइक सिंगल ट्रैक है, एक जाने का एक आने का, तो गाड़ी साइड में रोकनी पड़ी। तब तक कोई यहाँ का बंदा आ गया जो यहाँ की गाड़ी वाड़ी लेकर के सब, उसने चेन निकलवाई और बोले आप साइड में, पीछे रोड था, बोले आप वहाँ जाओ, वहाँ इसको ठीक कर लो, फिर आप पास आओ, क्योंकि आगे $1000 इसमें जो है, अगर बगैर चेन के आप आ जाते हैं तो फाइन है। तो गया, फिर बंधुओं बर्फ़ के अंदर लेट वेट करके पूरी एक्सरसाइज की, और बहुत दम लगा के भी। देखो क्या है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट।
तो प्रैक्टिस थी नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे थे, तो वो दिक्कत मुझे लग रहा था। चेन छोटी है, थोड़ी सी तो टाइट है, बट छोटी वोटी कुछ नहीं है, साइज़ तो उन्होंने एक्यूरेट ही दिया था। बट एनीवेज मुश्किल ये थी कि बर्फ़ में काम कर रहा था, मतलब इतनी 2 फीट गहरी बर्फ़ होगी, उसमें लेट लेट के उसी में नंगे हाथ, ग्लव्स भी नहीं पहन रखे थे। ग्लव्स हैं अभी, ये देखो सॉक्स शूज़ मैं सब पहनूंगा अभी, ये सब कपड़े उतारूंगा और 10 मिनट के लिए ही सही, अंधेरे में ही सही, लेकिन मैं अब जिद करके आया हूँ, कल सुबह फिर यहाँ आऊँगा। मैंने चलो चलते हैं, बच्चे का मन है, तो इतनी मेहनत बच्चे के लिए किया और आफ्टर ऑल लग गई। और लगने के बाद में 60 किलोमीटर की स्पीड में आराम से मैं चला करके लेकर के आया हूँ यहाँ तक। 3 किलोमीटर गाड़ी चेन लग चुकी है, पर जाते टाइम उतारनी पड़ेगी और कल सुबह फिर लगानी पड़ेगी। तो लेट्स सी टुमारो क्या होगा। मैं आपको आगे का फ्रंट का नज़ारा दिखाता हूँ। ये है, देखिए बंधु, शाम हो चली है, गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ़ जम चुकी है, लोग सब घर जा रहे हैं, पर अब हम पहन के कपड़े उतरेंगे। इतनी ज़ोर से ये जो बर्फ़ की बूंदें हैं, इतनी तेज थपेड़ों की तरह लगती हैं, थपेड़ नहीं, एकदम सुइयों जैसे, नीडल्स जैसे होती है ना, वैसे चुभती हैं फेस में आके। और अब आप मेरे पीछे का नज़ारा देखिए, बहुत लेट हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वही दुर्दशा हो गई हाथों में। माय गुडनेस, इट्स वेरी हार्ड वर्क, इट्स वेरी डिफिकल्ट यार। देखो आँख में लग रहा है, इसलिए लगा लेता हूँ। ये देखो, इससे क्या होता है, आँखों में अब चोट नहीं लग रही है, तो मैं प्रॉपर देख पा रहा हूँ। हालांकि ये थोड़ा सा डार्क है, इतना भी ज़्यादा नहीं है, नाक को ब्लॉक कर रहा है, थोड़ा टाइट है, क्योंकि लास्ट टाइम भी 2 ले लिए थे बाई मिस्टेक और पहले 3 लिए थे, तो चश्मे तो 5 है हमारे पास। और नीचे मैंने ये स्नो वाला जो है वो नहीं पहना है, ग्लव्स मैंने अंशिका को दे दिए हैं, और ये इसको पूरा बंद करते हैं, केवल इतनी नाक भर खुली रहती है। ऊपर से देखो, ये इसलिए क्योंकि ये जो बर्फ़ गीली होती है ना, पानी जैसे सब। नीचे मैंने केवल पजामा भर ऐसे ही पहना हुआ है, ये लुक। मैंने इसका पैंट नहीं पहना, मैंने कहा इतना तो ऊपर अभी जा नहीं रहे हैं, तो नहीं पहना, लेकिन वो सब भीग जाएगा क्योंकि ये बर्फ़ है। बर्फ़ जैसे थोड़ा सा गाड़ी में बैठूंगा तो मेल्ट होगी, तो फिर वो पानी बन जाएगी। यह पर बहुत अच्छा लगता है, लिटरली। देखो इतनी मुश्किल से ऐसा कुछ आप बोलें हासिल हो गया तो ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अपना एक आने का मज़ा होता है। ये देखिए जो सीढ़ियों जुम्मा दिख रहा है ना, जो लाइटें, ये ऊपर तक जा करके फिर लोग स्की करके नीचे आते हैं, बड़ा मज़ा आता है। कल दिन में आएंगे, अभी मैं इन लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि सुबह 9 बजे आ जाएंगे, तो भीड़ भी कम रहेगी, पार्किंग वार्किंग की दिक्कत तो खैर नहीं होगी। और हम लोग 3-4 घंटे यहाँ टाइम बिता के फिर जिंदाबाइन में लंच करें और इसके बाद थ्रेडबो निकल जाएं, मतलब जिंदाबाइन से दूसरी डायरेक्शन में जो है तो थ्रेडबो है, वहाँ भी स्नोफॉल होता है। लेकिन वहाँ का अच्छी बात यह है कि वहाँ भी बहुत सारी चलती हैं ट्रॉली और ये केबल कार और वो सब, तो उनका मज़ा ले सकते हैं। अभी यहाँ टॉयलेट आए थे हम लोग, देखो थोड़ी सी जो है बर्फ़ वाली चढ़ी गई जेब में और मेल्ट हो गई तो पानी हो गई है। ये है बंधुओं, बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा और एंजॉय करिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो यहाँ स्नोई माउंटेन आइए, आप बहुत मज़ा आएगा। जिंदाबाइन में रुकिए और जिंदाबाइन के बाद में आप थ्रेडबो और पेरिशर, ये पेरिशर है, तो यहाँ पे जो है तो घूमिए, आनंद कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है बर्फ़ में घूमना तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है मित्रों। इतनी ज़ोरों की बर्फ़बारी हो रही है, चट 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 की आप आवाज़ ही आ रही होगी। और देखो कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। मुझे लगता है आप सब लोगों को ही आना चाहिए। यहाँ पर भी केबल कार है, कल सुबह आएंगे तो इसमें एक बार ऊपर तक जाएंगे। वैसे हम एक बात बताएं आपको, हम लोग यहाँ पैदल चल के भी ऊपर तक जा चुके हैं एक बार। ये है, बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा कठिन हो रहा है लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है यार। ये शाम को भी अपना एक अलग ही आनंद है। हालांकि अभी मुझे टेंशन हो रही है कि गाड़ी की जो चेन है वो जितना उसको लगाना मुश्किल था, मुझे लगता है उतारना भी उतना ही मुश्किल है। ये देखिए, ये आप यहाँ पे किराए पे हायर भी कर सकते हो। ओहो, इसका जो डीजल की बदबू बहुत तेज आई है। तो ये है, मैं चेहरा निकालूं, ठंडा एकदम ऐसे ना गर्दन में ठंडी लगने लगती है। तो ये जो स्पेशल ड्रेसेस होती हैं यहाँ की, तो ये इनमें ठंडी नहीं लगती है। अब मैंने ये ग्लव्स उतार रखा है, देखो इसका, तो इसकी वजह से ठंडी लग रही है मेरे लेफ्ट हैंड में, क्योंकि मैंने उसी से होल्ड कर रखा है। या मेरे पीछे एक चीज़ देखिए, ये वाला हाउस, ये जहाँ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, इतना खूबसूरत लग रहा है परियों वाला है। यू नो, कभी कभी देखते हैं ना हम लोग पुरानी फिल्मों में, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये होटल है, आप यहाँ भी आकर के रह सकते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव होगा और खाने पीने के लिए यहाँ ज़्यादा ऑप्शन नहीं होंगे और जल्दी बंद हो जाएगा। बंद तो हो गया ऑलरेडी,
जिंदाबाइन भी जल्दी ही बंद होता है, लेकिन वहाँ फिर भी शहर है ना थोड़ा सा। और इतना ही नहीं है, यहाँ ऊपर एक और बना है, और एक दूसरा भी दिखाता हूँ। इसके बगल ये देखो, कम लाइट दिखाई दे रही है पर है, यहाँ पर भी एक है। अच्छा है भाई, मज़ा आ गया, यहाँ आने में वर्थ है। ये भाई हम जिस होटल में रुके हैं ये उसी होटल का क्लब है। यहाँ पे बड़ा अच्छा है, देखिए खेलने वेलने के लिए पूल और गेम्स हैं यहाँ पे, खाना पीना, और जिनको ड्रिंक करना है उस तरह की भी चीज़ें हैं सब। फैमिली के लोग भी बैठे हैं और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा है देखिए। और यहाँ पे एक हैप्पी जैक्स करके भी है बगल में, कोई दूसरा रेस्टोरेंट टाइप का। तो अभी हम लोग लौट करके आए पूरा घूम टहल करके, तो हमने कहा चलो इसको एक बार देख लेते हैं। तो अंशिका को कुछ खाना वाना रहेगा तो देखते हैं, अभी यहाँ पर दिलाएंगे बच्चों के खेलने वेलने के लिए। और भी तमाम सारे गेम्स हैं देखिए, लाइक बहुत ही अच्छी सुंदर जगह है। और ऊपर का देखिए क्या बढ़िया बनाया हुआ है। आई लाइक दिस प्लेस, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर भी देखो अभी खेल रहे हैं पूल और टेबल टेनिस खेल रहे हैं, लाइक बहुत कुछ है। ये जो लाइट जल रही है ये पूरा कॉटेजेस वाला एरिया है। और ये अभी हम जिसके अंदर से निकल करके आए हैं ये इनके यहाँ का क्लब, और ये यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह का भी है। पर अभी एक इनका और भी है, अच्छी लगी जगह, वेरी नाइस। मित्रों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वही रिक्वेस्ट आपसे फिर से करूँगा एज यूजुअल, जैसे कि मैं करता हूँ, कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा आपको ये स्नोई माउंटेन और ये मतलब खूबसूरत ऑस्ट्रेलिया, और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशंस दी क्या वो आपके काम की हैं और आप मेरी बातों से सहमत हैं तो लिख करके बताइए कि आप सहमत हैं, येस नो जो भी है आप अपनी ओपिनियन लिख करके बताएंगे, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।